न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। उत्तरायण बहती गंगा की इन सीढ़ियों से शुरू होती वाराणसी ईसा पूर्व में कभी चरक और सुश्रुत की नगरी रही, जिनकी गिनती चिकित्सा और शल्य क्रिया के आरंभिक विशेषज्ञों में होती है। और आज इसकी सेवाओं का दायरा पूर्वांचल को पार कर बिहार और नेपाल तक पहुंचता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की शानदार विरासतों को संजोए काशी जब शाम होते झिलमिलाती है, तो इसके आसमां पे उम्मीदों की एक गैलेक्सी जगमगाने लगती है। काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। शुरुआत एक उगते तारे ने की और फिर सितारे जुड़ते चले गए। एक तो डॉक्टर हो के समाज से ही हम लोग सब कुछ नाम दाम सब पाते हैं, तो हम समाज को वापस क्या दें? एक अस्पताल ही तो दे सकते हैं। गैलेक्सी हॉस्पिटल, आपके यकीन की आकाश गंगा, जो अब हेल्थ केयर की दुनिया में पूर्वांचल और पड़ोसी राज्यों के लोगों का एक भरोसा बन चुका है। न्यूरो सर्जरी समेत दूसरी आधुनिक सुविधाएं, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन डॉक्टरों की टीम, कुशल नर्सिंग स्टाफ और प्रभावी मैनेजमेंट के दम पर शानदार 10 साल पूरे कर चुके गैलेक्सी का सपना कोई 20 साल पुराना है। यहाँ कोई कॉर्पोरेट घराना तो आएगा नहीं, उसका एकमात्र विकल्प तरीका यही था कि सब डॉक्टर लोग, अच्छे डॉक्टर लोग मिल जाएं और वो सब एकजुट होकर एक संघ बनाकर और अच्छी सेवा के भाव से एक अच्छा अस्पताल बनाएं, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हों, हर प्रकार का काम एक छत के नीचे हो सके। गैलेक्सी की सोच बनारस से सटे भदोही के एक कस्बे से निकले उस छात्र की थी, जो नादानी में एक बार कम पढ़े लिखे गेस्ट को सैल्यूट करने से मना कर चुका था कि उसे तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। फिर BHU से न्यूरो सर्जरी की डिग्री हासिल कर एक जोखिम भरा फैसला लेता है। डॉक्टर VD तिवारी पूर्वांचल में न्यूरो सर्जरी के पहले प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे। एक आइडिया के साथ शुरुआत रामघाट अस्पताल से हुई, फिर साथ सहयोग और सफलता मिलती गई। पहले 10 साल एक नर्सिंग होम की तरह गैलेक्सी मेडिकल सेंटर में रहा सपना 2010 में साकार हो गया। जमीन भी हम लोगों ने 90s में ही ले ली थी। फिर इत्तेफाक से डॉक्टर TP श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर अजय पांडे और डॉक्टर BL गुप्ता आए कि साहब वो जो प्लानिंग था आपका वो करिए उसको। तो फिर एक बार उत्साह आया, फिर हम लोग जुटे, फिर टीम बनी और उस टीम ने गैलेक्सी हॉस्पिटल नाम रखा। बाकी इसी बीच ज़मीन का नक्शा पास कराना और उसको बनवाना 2010 में मार्च में हम लोग शिफ्ट हो गए फिर नए अस्पताल में, गैलेक्सी हॉस्पिटल में। और जहां तक न्यूरो साइंस की बात है, वर्ल्ड क्लास सर्विस की मिसाल बन चुके गैलेक्सी पर पूरे पूर्वांचल को नाज है। ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हर तरह की बीमारियों का सफलता से इलाज के लिए टीम गैलेक्सी में एक तरफ जहां दशकों से सधे हाथों का अनुभव है, तो दूसरी तरफ नई तकनीकी से लैस युवा डॉक्टरों की टीम। इस डिपार्टमेंट में पूर्वांचल के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर SK पोद्दार एक चमकते सितारे से कम नहीं। गैलेक्सी हॉस्पिटल के न्यूरो मेडिसिन विभाग में
हम वह हर काम करते हैं जो किसी भी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में होता है। जैसे कि एक बीमारी स्ट्रोक होती है, उसके अंदर हम लोग अल्टीमेट डिलीवरी करते हैं ट्रीटमेंट की। दूसरी बीमारी का मैं नाम लूँगा इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिजीज़, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अंदर भी हम पूरा का पूरा मरीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं, कहीं पर किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी अर्जेंसी से निपटने को मुस्तैद इमरजेंसी, मॉडर्न उपकरणों से लैस इंटेंसिव और क्रिटिकल केयर, इन्फेक्शन फ्री ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम से जुड़े हैं। यहाँ बतौर फिजिशियन काम कर रहे डॉक्टर राजीव गुप्ता ने BHU से पढ़ाई की है और डॉक्टर तिवारी के सहयोगी रहे डॉक्टर TP श्रीवास्तव के छात्र रहे हैं। संसाधनों की कमी से मरीजों का इलाज नहीं कर पाने की कसक रखने वाले डॉक्टर राजीव शुरुआत में ही किसी सुनहरे पन्ने की तरह जुड़ गए। अब यहाँ हार्ट, किडनी, लंग्स और प्लास्टिक सर्जरी के अलावा डायबिटीज के इलाज के लिए दूर दूर से मरीज आते हैं। मुझे पता चला डॉक्टर BD तिवारी जो BHU हमारे सीनियर थे, वो एक नया अस्पताल लेके आ रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तुरंत तैयार हो गए और फिर मैंने इस तरह उसको टीम ज्वाइन कर लिया। चूँकि शुरू से ही यहाँ पे सब नामी डॉक्टर जुड़े हुए थे, हर स्पेशलिस्ट के अच्छे डॉक्टर थे, तो शुरू से ही अस्पताल अच्छा चल निकला और धीमे धीमे पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज भी हम लोग किसी भी तरह का पेशेंट कितना भी सीरियस हो, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से रेफर होकर आते हैं, जो वहाँ से लौटा दिए जाते हैं कि इलाज नहीं हो सकता है, उनका हम लोग ठीक अच्छा इलाज करते हैं और अधिकतर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पूर्वांचल में दिल के मरीजों की संख्या और स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गैलेक्सी ने स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट केयर फैसिलिटी मुहैया कराने का फैसला लिया। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित कैथ लैब के दम पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर लगाने जैसी सुविधा उपलब्ध कराई। आज यहाँ छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के आने वाले मरीज डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर विनीत अग्रवाल सरीखे अनुभवी विशेषज्ञों और उनकी तरह युवा डॉक्टरों की आधुनिक तकनीकी से लैस टीम के मुरीद बन जाते हैं। 2015 में हम लोगों ने निर्णय किया कि गैलेक्सी अस्पताल के जो विभाग में कि उनकी पूर्णता को करने के लिए हम लोग हृदय रोग विभाग भी यहाँ डेवलप करें। और 2015 में मैं अपने सब योगियों के साथ डॉक्टर विनीत अग्रवाल, डॉक्टर शमशेर सिंह, डॉक्टर DK सिंह, इन लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न कोरोनरी केयर यूनिट, अल्ट्रा मॉडर्न नॉन इन्वेजिव लैब और कार्डियक कैथ लैब की शुरुआत की। और ये है गैलेक्सी का नेफ्रोलॉजी विभाग। बेहतरीन मशीनें, हाई क्वालिटी RO सिस्टम और कुशल टेक्नीशियंस। क्रिटिकल केयर के साथ बेड साइड डायलिसिस और किडनी बायोप्सी की सुविधाएं स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी देती है। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए एक अलग डेडिकेटेड सिस्टम उपलब्ध है। नेफ्रोलॉजी की अगुवाई कर रहे डॉक्टर DK सिन्हा गैलेक्सी के शुरुआती सितारों में शुमार हैं। हम अपना बेस्ट अपने मरीजों को देते हैं, बेस्ट आउटकम पाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो सुविधा, जिस स्तर की सुविधा हिंदुस्तान के बेस्ट अस्पताल में मिल सकती है, उसके हम करीब करीब अपने आप को ले जा सकते हैं। अमेरिका का जो सर्वाइवल रेट है ऑन डायलिसिस 50% से ज़्यादा नहीं है, पर मैं अब यहाँ दावा कर सकता हूँ कि जो मरीज हमारे साथ सही ढंग से जुड़े हुए हैं, उनका 5 साल सर्वाइवल तो ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है। और मेरे पास तो 17-18 साल के मरीज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। गैलेक्सी का मकसद बेहतरीन मगर सस्ता इलाज रहा, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके लिए अस्पताल ने एक ही छत के नीचे तमाम तरह के टेस्ट के लिए संसाधन जुटाए, ताकि बिना किसी कट या कमीशन के उनकी कीमतें बाजार के मुकाबले किफायती रखी जा सके। 2010 में मार्च में जब हॉस्पिटल शुरू हुआ, तभी से मैं इस अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ और पैथोलॉजी की सेवाएं दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही हैं। और आज मैं समझता हूँ कि पैथोलॉजी यहाँ के सभी डिपार्टमेंट में अपना एक उच्च स्तर बनाया हुआ है और शहर में भी यहाँ के पैथोलॉजी की अपनी एक भाग है, जिसकी वजह से कभी लोग विशेष जांच के लिए या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए लोग यहाँ रिफ़र भी करते हैं कि आप गैलेक्सी से अपनी जांच करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो कुछ भी
देखते हैं और उसकी रिपोर्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट, वो आपके लिए एक सर्टिफिकेट बन जाता है। इसलिए पैथोलॉजी मैं समझता हूँ कि ये पूर्ण समर्पण और ईमानदारी की मांग करता है। करियर की शुरुआत में गैलेक्सी सरीखी किसी सोच से जुड़ना किसी जोखिम से कम नहीं रहा होगा, पर कुछ फैसले जिंदगी की दिशा मोड़ देते हैं। एक कम जाने पहचाने लेकिन बेहद अहम क्षेत्र एनेस्थीसिया के अनुभवी डॉक्टर प्रशांत यहां होने वाली हर संवेदनशील सर्जरी के दौरान मरीज की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मैं इस विभाग में 22 साल के ऊपर से काम कर रहा हूं और मुझे एक अच्छी फीलिंग होती है कि मैं लोगों का ऑपरेशन के दौरान दर्द हर लेता हूं। हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हमारे पास ओटी में जब भी मरीज आएँ तो वो निश्चिंत होकर टेबल पर रहे और बहुत अच्छे से ऑपरेशन में पेन फ्री रहे और ऑपरेशन के बाद भी पेन फ्री रहे। और इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया का बहुत रोल है। लेकिन 24 घंटे सेवा को तत्पर नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ के बिना किसी अस्पताल की सफलता अधूरी रह जाएगी। बीमार मरीजों और परेशान घर वालों के मुश्किल दौर में हर वक्त मुस्कुराते हुए उनके साथ खड़े रहना। इनकी ड्यूटी में मरीजों की देखभाल से लेकर उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत बनाना शामिल है, ताकि अपनेपन के माहौल में उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। यह सिस्टम के खामोशी से चलने वाले वे छोटे बड़े पुर्जे हैं जो मरीजों के दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इसका पैमाना आने वाले मरीजों की बढ़ती तादाद है। पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टरों की टीम ने एक सपना देखा। उस सपने को सच का लिबास पहनाने का मुकम्मल इंतजाम कर दिया। लेकिन दिन रात अपने काम में व्यस्त डॉक्टरों के लिए किसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत के लिए वक्त निकालना एक समस्या थी, तो तमाम तरह के संसाधन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती। ऐसे में यह जिम्मेदारी अशोक राय को दी गई, जो गैलेक्सी के इकलौते नॉन डॉक्टर डायरेक्टर हैं। एक बड़ा सेटअप लाना था, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है फंड और लोगों को जोड़ना। तो उस समय वहाँ पे कुछ कंसल्टेंट थे जो वहाँ काम करते थे, वो मेनली डॉक्टर कौशल अग्रवाल और डॉक्टर वीडी तिवारी साहब ही ज़्यादा काम उस समय उस सेटअप में किया करते थे। बाकी लोग पेशेंट आया कोई तो खराब नहीं करना। इनिशियली हमने ये सोचा कि हम लोगों को प्राइवेट बैंक के लिए जाना चाहिए, तो वी वेंट टू प्राइवेट बैंक और वहाँ ICICI बैंक से पहला हमारा लोन सेंक्शन हुआ 1 करोड़ का विद 2 करोड़ के टॉपअप के साथ, पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। इसी बीच में डॉक्टर वीडी तिवारी सर के एक मित्र हैं, बैंकर हैं, वो आज वो हम लोगों की कंपनी में CFO भी हैं, ब्रजेश तिवारी जी। तो उन्होंने उनसे बात की, हमने पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, उन्होंने हमसे सेंक्शन लेटर लिया, पूरा प्रोजेक्ट लिया, उसको इवेल्युएट किया और फिर हमारा 3 करोड़ का एक लोन सेंक्शन हो गया। तो ये सारे काम हम लोगों को करने थे, जो कि हमने किया। और आज मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि ये अस्पताल 10 साल में अपनी ऊंचाइयों को जिस तरह से छुआ है, आने वाले समय में ये बहुत आगे है। गैलेक्सी एक सोच है, एक सुविधा है, तो एक कारोबार भी। यह एक सिस्टम है जिसमें लगातार बढ़ोतरी की न सिर्फ गुंजाइश है बल्कि जरूरत भी। इन जिम्मेदारियों को उठाना, भविष्य की रणनीतियां तैयार करना और गैलेक्सी के मूल्यों व स्तर को बनाए रखना अस्पताल के प्रबंधन का काम है, जिसकी बागडोर युवा पीढ़ी के अलभ्य के हाथों में है, जो IITian और MBA है। मैनेजमेंट का जो बेसिकली पर्पस है, जो फंक्शन है स्पेशली इस हॉस्पिटल में, वो ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जा सके ताकि जो उनका स्किल सेट है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो बेहतर से बेहतर तरीके से मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकें और हॉस्पिटल को कंट्रीब्यूट कर सकें और पेशेंट को जो है बेहतर से बेहतर सुविधा केयर दे सकें। गैलेक्सी का सितारा बुलंद है आज की तारीख में कि लोग भी जान रहे हैं नाम को और लोग जुड़ना चाहते हैं स्वतः से। तो हम लोग का काम बस यही है कि ऐसे लोगों को जोड़ें साथ में, जिनके सहारे ये जो कारवां है ये बढ़े, ना कि इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर लगे।
अपने 10 साल के सफर में गैलेक्सी न सिर्फ पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया आयाम जोड़ने में सफल रहा, बल्कि दिन ब दिन महंगे होते इलाज और स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी सेक्टर में कॉरपोरेट के बढ़ते प्रभावों से निपटने का एक विकल्प भी मुहैया कराया है। ऑनेस्टी, ईमानदारी से किया गया कार्य, ट्रांसपेरेंसी माने एक एक पैसे का हिसाब, और जो कार्य करते हैं वो मरीज और मरीज के साथी को पूरी बताया जाए, उनको सब पता होना चाहिए, और डेडिकेशन के साथ कार्य किया जाए। इसी भावना थी कि हम तो चिकित्सक बनेंगे। अब क्यों थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दैट आई न्यू कि हमें ये बनना है। जबकि मेरा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट जो था वो लिटरेचर में ज़्यादा था, क्योंकि परिवार का ऐसा रूपरेखा था। गैलेक्सी अस्पताल के मूल में एक परिकल्पना ये भी थी कि एक ऐसा अस्पताल जो डॉक्टरों के जरिए डॉक्टरों के लिए उनके अपने मरीजों का अस्पताल हो। आज इस परिकल्पना की कामयाबी एक मिसाल है एक सकारात्मक सोच के नए सवेरे की। अपने पेशे को लेकर लगन, निष्ठा और मेहनत की, और सबसे बड़ी सफलता हमारे प्यारे पूर्वांचल की। तो वाई नॉट इन बनारस भी लगभग पूरा हो गया।